श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हम यमुनाचार्य जी की चर्चा चल रही थी। परम भागवत वर्णन आया था जिनका जन्म माँ यमुना जी की कृपा प्रसाद से जिनका जन्म हुआ, तो उन यमुनाचार्य के विषय में कोलाहल पंडित से जो शास्त्रार्थ हुआ और कोलाहल पंडित को पराजित किया, उसके बाद में यमुनाचार्य जी को पांड्य देश के राजा ने आलवंदार की उपाधि तो उनको मिली, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। आलवंदार जो दक्षिण भारत के परम सिद्ध और अवतारी सिद्ध पुरुष संत हुए, उनको आलवंदार की उपाधि दी गई। तो उन्हीं में से यमुनाचार्य जी को भी आलवंदार की उपाधि प्रदान की गई संतों द्वारा। और पांड्य देश के जो राजा थे चोलराज, उन्होंने अपना आधा राज्य भी यमुनाचार्य जी को प्रदान किया। अब देखिए, यमुनाचार्य जी के जो पितामह थे नाथ मुनि जी, उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। नाथ मुनि जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 965 में हुआ था, और यमुनाचार्य जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1010 में मदुरा में। तो इनके ये 10 वर्ष के थे उस समय नाथ मुनि जी ने संन्यास ले लिया था और श्रीरंगम चले गए। श्रीरंगम के बारे में भी हम आगे जैसे जैसे चलेगी चर्चा कथा की वैसे करेंगे। भगवान नारायण का परम धाम यानी वैकुंठ धाम उसको नाम दिया गया है श्रीरंगम को। तो यमुनाचार्य जी काज में व्यस्त हो गए। अच्छा, ये क्या होता है? ये माया है और माया जीव को प्रभावित करती है। तो यमुनाचार्य जी भी वो जो राज्य इनको आधा दिया गया था उसके कारण उसमें व्यस्त रहने लग गए, और पद के कारण, क्योंकि पद मिला था राजा का बराबर का, तो पद के कारण धीरे धीरे उनकी जो आध्यात्मिक रुचि थी वो कमजोर पड़ गई। श्रीनाथ मुनि जी ने ये जब देखा कि भाई यमुन जो है वो तो सांसारिक विषयों की तरफ ज्यादा आकृष्ट होने लग गया है, और इस जीव का जो कार्य मुख्य कार्य है वो तो भगवत प्राप्ति है, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि अपना जो असली उद्देश्य है जीव का वो भूल जाए ये यमुनाचार्य। तो नाथ मुनि जी ने ये देख करके और ये भी विचार किया कि अब मेरी जो आयु है लगभग समाप्त होने वाली है, वृद्धावस्था में आ गए थे, तो अपने ही एक शिष्य को, जिनका नाम था राम मिश्र जी, पहले हम चर्चा कर चुके हैं, यमुनाचार्य के काफी शिष्य थे जिनमें प्रमुख शिष्य एक तो पुंडरीकाक्ष जी और एक राम मिश्र जी। तो राम मिश्र जी को श्रीरंगम से पांड्य देश भेजा कि तुम जाओ और यमुनाचार्य को तत्व की बात बताओ, यमुनाचार्य के पास जाकर उसे तुम कौन हो ये समझाओ, और उसे ये जो सांसारिक विषयों में, भोगों में, पद में, प्रतिष्ठा में वो फंसा हुआ है, इससे उपरत करो। नाथ मुनि जी को विश्वास था कि भाई यमुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परम भागवत है, लेकिन ये माया का प्रभाव है, अभी थोड़ा बहुत भूल गया है। राम मिश्र जी अपने गुरु नाथ मुनि जी से आदेश पा करके और पांड्य देश पहुंचे, यमुनाचार्य जी के घर पर ही पहुंचे। अब यमुनाचार्य जी उस समय दरबार में जा रहे थे,
और उसी समय राम मिश्र जी पहुंच गए। तो उनको देखते ही वो जान गए, क्योंकि मेरे दादाजी के पितामह के शिष्य हैं और मेरे लिए गुरुवत है। इसलिए उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके घर में लेके आए, पाद्य अर्घ्य दिया। अब क्या हुआ कि ऐसा कहते हैं कि लगभग आधा घड़ी, यानी 8-10 मिनट, राम मिश्र जी की और यामुनाचार्य जी की चर्चा हुई। और वो चर्चा कौन सी? जो उपदेश नाथ मुनि जी ने राम मिश्र जी को दिया कि ये बातें यामुन को जाकर के बतानी है कि तुम कौन हो। मुख्य बात क्या है? ये समझाना है तुम कौन हो। दूसरी बात, तुम्हें भेजा किसने है यहां इस धरती पर। और तीसरी बात, तुम्हें किस लिए भेजा है, क्या करने के लिए इस धरती पर तुम्हें जिसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या काम भेजा है, यह मुख्य बात थी। तो तत्व संबंधी बातें लगभग 10 मिनट, मान लीजिए आधी घड़ी के लगभग वो बात हुई, क्योंकि 1 घड़ी 24 मिनट की मानी जाती है। तो आधी घड़ी के लगभग उनकी बात हुई और कहते हैं कि उस आधी घड़ी के उपदेश से, यह उपदेष्टा के ऊपर निर्भर करता है, आधी घड़ी के उपदेश से यामुनाचार्य जी का जीवन उसी समय बदल गया और उन्हें भोगों से पूर्ण वैराग्य हो गया। अब यहां एक विशेष समझने वाली बात है कि भाई जीवन भर कथा शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, फिर भी ये सब क्यों नहीं हो पाता। तो इसमें मुख्य बात है पात्रता। सुनने वाले की, पढ़ने वाले की पात्रता के ऊपर विचार करना चाहिए। यामुनाचार्य तो परम भागवत थे, पूर्व जन्म के महान सिद्ध योगी थे। तो तुरंत ही वो अपने स्वयं में स्थित हो गए। और दूसरी बात, जो कथा सुनाने वाले हैं उनके ऊपर भी निर्भर करती है। भाई ऐसा शास्त्र में कहते हैं, स्वामी जी महाराज भी कहते थे कि बंधा हुआ, जो स्वयं बंधा हुआ वो दूसरे को नहीं खोल सकता। तो नाथ मुनि जी और रामेश्वर जी स्वयं मुक्त पुरुष थे और उनके द्वारा जो उपदेश किया गया वो उपदेश तुरंत यामुनाचार्य जी को लग गया, शब्दों की चोट लग गई और उनमें पूर्ण वैराग्य व्याप्त हो गया। और कहते हैं कि यमुनाचार्य जी के नेत्रों से अश्रुधारा अनवरत प्रवाहित होने लग गई। उसी समय यमुनाचार्य जी ने अपने जो सेवक थे उनको राजा के पास भेजा और अपना सारा कार्य भार सब कुछ लिख करके राजा को भेज दिया कि अब से राज्य तुम्हारा है, तुम संभालो, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, ये राज्य जाने, अब भाई हम तो भजन करेंगे। और ऐसा कह करके यमुनाचार्य जी तुरंत उसी समय बिना समय गमाए रंगनाथ के लिए रवाना हो गए। भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए इतने उतावले हो गए, रुकिया नहीं घर पे। और उसी समय रंगनाथ जाकर के और वहां सन्यास ले लिया। तब तक उनके जो दादाजी थे नाथ मुनि जी, उन्होंने शरीर का देह विसर्जन कर लिया, शरीर त्याग लिया। अब वहां पर आचार्यों ने सबने मिलकर के और इनको आलवार की उपाधि से विभूषित किया और यमुनाचार्य वहां के पीठाधीश्वर बने। यमुनाचार्य के वैसे तो बहुत से शिष्य थे, हजारों की संख्या में शिष्य थे, और लेकिन यमुनाचार्य जी ने क्या हुआ कि उन शिष्यों के मध्य में रामानुजाचार्य के बारे में सुना कि भाई इस प्रकार से एक परमात्मा का बहुत ऊंचा भक्त है रामानुजाचार्य। और वो इस समय यहाँ, वो रामानुजाचार्य उस समय वहां रंगनाथ में नहीं रहते थे। तो मन में विचार किया कि रामानुजाचार्य है वो कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है, ऐसा विचार किया उन्होंने। और रामानुजाचार्य के पास अपने किसी शिष्य को भेजा और भेज करके मैंने विचार किया कि भाई उसको बुलाएं और उसको बुला करके, अगर मैं, ये यहाँ एक समझने वाली विशेष बात है। देखिए, केवल शिष्य के मन में यह भाव नहीं होता कि मुझे कोई सिद्ध गुरु मिले, गुरु के मन में भी ऐसा भाव रहता है
कि मुझे योग्य शिष्य मिले। तो रामानुजाचार्य जो थे वो पहले भी वर्णन कर चुके हैं हम। रामानुजाचार्य साक्षात भगवान शेषनाग के अवतार हैं, साक्षात शेषनाग जी के अवतार हैं। और इनका जन्म दक्षिण भारत में ही तिरुदुक्कर नामक जो क्षेत्र है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और रामानुजाचार्य की भी विशेष बात है कि इनके जो पिताजी थे इनका देहांत भी जल्दी हो चुका था। लेकिन हम रामानुजाचार्य की चर्चा कल की कथा में करेंगे। कल आगे जो कथा होगी उसमें केवल हम रामानुजाचार्य का ही वर्णन करेंगे। आज तो केवल इतना कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य ने ही ये जो श्री संप्रदाय है इसके आद्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य हुए। यद्यपि इनसे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उन्होंने श्री संप्रदाय को आगे बढ़ाया, और प्रथम आचार्य तो छटकोपाचार्य को मानते हैं, यमुनाचार्य भी उसी परंपरा से, लेकिन ये संप्रदाय रामानुजाचार्य के नाम पे ही आगे चला। अब रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने उनको यमुनाचार्य जी का संदेश लेकर के, और जब उनके शिष्य पहुंचे तो रामानुजाचार्य जी तुरंत ही वहां से रवाना हो गए, और मन में हुआ कि जल्दी से जल्दी मैं वहां से यमुनाचार्य जी के पास आऊं। रामानुजाचार्य जी के मन में भी यह भाव था कि मैं किसी भी प्रकार से यमुनाचार्य जी को ही गुरु मानूं और उनसे ही दीक्षा ग्रहण करूं। तो दोनों तरफ की ये बात हो गई। लेकिन यहां समस्या क्या हो गई कि रामानुजाचार्य जब उस समय क्या हुआ कि दूर थे, और वहां से जब उनको संदेश मिला तो वो वहां से चल करके आए। ऐसा कहते हैं कि रामानुजाचार्य जब चल करके वहां से रवाना हुए तो कलयुग भगवान नारायण के पास पहुंचा, और पहुंच करके रोने लग गया। भगवान ने कहा क्या बात है भैया? तो कहा प्रभु ये मेरा समय है, आपको पता है, आपका निश्चित किया हुआ है। इस समय यदि, क्योंकि पृथ्वी लोक पर साक्षात शेषनाग के अवतार रामानुजाचार्य प्रकट हुए और साक्षात आपकी ही विभूति यमुनाचार्य के रूप में प्रकट है, तो अगर ये दोनों मिल गए गुरु शिष्य तो महाराज मेरा तो पत्ता कट जाएगा, मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तो हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि किसी भी प्रकार से यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य मिल न पाए। भगवान कहा भैया मैं कैसे रोकूं, मैं तो भक्तों को मिलाता हूं आपस में, ये तो हो नहीं सकता। बोले नहीं प्रभु फिर मेरा क्या होगा, मेरा तो काम ही यही है, मैं तो अधर्म को बढ़ाने वाला हूं, फिर मेरा क्या होगा? कृपा कीजिए प्रभु, आप अपनी मर्यादा की रक्षा कीजिए, आपने ये मर्यादा बनाई है तो क्या करूं? बोले यमुनाचार्य जी को तुरंत ही आप अपने धाम बुला लीजिए। तो भगवान ने यमुनाचार्य जी के हृदय में प्रकट होकर के ये बात कही कि यामुन अब तुझे मेरे धाम आना पड़ेगा। तो यमुनाचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैंने रामानुज को बुलाया है, और जब तक वो मेरे पास आ जाए मैं उसे कुछ कहना चाहता हूं और उसे दीक्षा देना चाहता हूं, जब तक वो मेरे पास न पहुंचे तब तक आप मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा नहीं भैया ऐसे नहीं, तू समय बता दे कितने दिन और रहना चाहता है। तो यमुनाचार्य ने कहा प्रभु मुझे 8 दिन का समय दीजिए, केवल 8 दिन बाद में मैं आपके धाम आ जाऊंगा आपकी कृपा से। अब महाराज हुआ क्या, यहाँ कलयुग चाल खेल गया। रामानुजाचार्य को यद्यपि 8 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए था, उस समय साधन इतने थे नहीं, वो तो पैदल चले थे, लेकिन रामानुजाचार्य को देर हो गई, वो 8 दिन में पहुंच नहीं पाए, और 8वें दिन ही संध्या को ही यमुनाचार्य ने शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। अब यहां समस्या ये हो गई, अब क्या किया जाए? रामानुजाचार्य तो पहुंचे नहीं, और गुरुदेव कह के गए थे जब तक रामानुज नहीं आए तब तक मेरे शरीर को यथावत ऐसे ही रखना। दूसरे दिन रामानुजाचार्य जी वहां पहुंचे तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ कि देखिए मुझे बुलाया और मेरा जो मन ही माज रही वो स्थिति हो गई, मन में ही रह गई। अब मैं क्या करूं, मैं तो इनको परम गुरु मानता था। तो अब देखिए अचानक जाकर के इन्होंने वहां जाकर के जब दर्शन किया यमुनाचार्य जी का,
तो वहां अचानक रामानुजाचार्य की दृष्टि गुरुजी यमुनाचार्य जी की उंगलियों पर पड़ी। सारा जो शरीर था वो निर्जीव था, लेकिन वो उंगलियां, उनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी यमुनाचार्य जी की। शिष्य ने भी कहा पता नहीं है सर, कहीं भी और कोई दिक्कत नहीं है, ये उंगलियां हम सिद्धि भी करना चाहे लेकिन सिद्धि नहीं होती, वापस मुड़ जाती है, पता नहीं इनमें क्या है, प्राण अटके हुए हैं, कैसे हैं। रामानुजाचार्य तुरंत ताड़ गए, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान शेष के अवतार थे ना, लक्ष्मण जी के अवतार। तुरंत बात को समझ गए और उन्होंने कहा ये 3 उंगलियां जो इनकी टेढ़ी है, ये इनके मन में मुझे कहने के लिए इनके भीतर 3 प्रश्न थे और ये मेरे लिए ही है। तुरंत कहती और बोले अब सिद्धि हो जाएगी। रामानुजाचार्य ने गुरु के सबको जो मृत शरीर पड़ा था उसको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा गुरुदेव मुझसे बड़ी त्रुटि हुई है, भूल हुई है, मैं समय पे नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं आपके जो आदेश है, आपका आदेश है, जो आप के भीतर ये 3 बातें रह गई है जो आप मुझसे पूरा कराना चाहते हैं, मैं आपकी कृपा से उनको अवश्य पूरा करूंगा और यदि मैं सही हूं तो मैं तीनों की बात कहता हूं, उस समय आपकी उंगलियां सिद्धि हो जाए तो मैं मानूंगा कि आप मेरी बात को सही मान रहे हैं, आप मेरे कथन से संतुष्ट हैं और आप यही चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य ने सर्वप्रथम क्या कहा कि हे गुरुदेव, आपके मन में यह था कि ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता पर व्याख्या होनी चाहिए, ब्रह्म सूत्र पर टीका होनी चाहिए। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करूंगा, यदि मेरा कथन सत्य है तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया तो 1 उंगली सिद्धि हो जाए। इतना कहते ही यमुनाचार्य जी की 1 उंगली सिद्धि हो गई। फिर दूसरा रामानुजाचार्य ने प्रणाम करके कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर टीका लिखवाना चाहते थे। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका ये शिष्य उसे अवश्य पूर्ण करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यदि यह बात जो मैंने सोची है यही बात आपके मन में थी तो दूसरी उंगली भी सिद्धि हो जाए। इतना कहते यमुनाचार्य जी की दूसरी उंगली भी सिद्धि हो गई। अब 1 उंगली टेढ़ी रह गई। फिर रामानुजाचार्य जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, हमारे आलवंदारों में जो हमारा संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, उसके ऊपर जो टीका है। अब क्या होता है, देखिए, कोई भी संप्रदाय है उसमें उन संप्रदाय को मानने वालों के लिए नियमावली होती है। उस नियमावली को दिव्य प्रबंध का नाम दिया गया है। तो जो आलवंदारों की परंपरा है और ये जो श्री संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, इसकी जो नियमावली है, दिव्य प्रबंध जिसको नाम दिया गया है, तो हे नाथ, आपकी इच्छा थी कि मैं उस पर टीका करूं, है उसकी व्याख्या करूं, तो आपकी कृपा से आपका ये शिष्य रामानुज उसे अवश्य पूर्ण करेगा, आपको ये विश्वास दिलाता हूं। और इतना कहते ही यमुनाचार्य जी की तीसरी उंगली भी सिद्धि हो गई और सब बड़े प्रसन्न हुए। और उसी समय से यह सिद्ध हो गया कि रामानुज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामानुज अवश्य ही कोई भगवतीय अवतार है, कोई ईश्वरीय अवतार है, वरना बिना अवतार के तो ये सारी बातें हो नहीं सकती, इतना कुछ कोई कर नहीं सकता। इसलिए रामानुजाचार्य जी जो थे उनको, उनका बड़ा आदर किया उन सब ने। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ श्री रंगनाथ, क्योंकि कल चर्चा आएगी तो हम बात करेंगे, रंगनाथ जो मंदिर है मुख्य स्थान, और उसको श्री संप्रदाय और लगभग सभी सनातन धर्मी रंगनाथ भगवान को, और रंगनाथ जो स्थान है श्री रंगम, उसको साक्षात वैकुंठ ही मानते हैं। और रामानुजाचार्य जी ने, देखिए, हमारे जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें कई प्रकार के नियम चले।
जैसे शंकराचार्य जी थे, उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को अपनाया और अद्वैत सिद्धांत की व्याख्या की कि ईश्वर और जीव में कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है, ये बात कही। लेकिन ये जो श्री संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय है, ये अद्वैत सिद्धांत को नहीं मानता महाराज, इसका खंडन किया है रामानुजाचार्य ने। और रामानुजाचार्य ने एक विशेष मत प्रसारित किया और विशेष मत लेके आए, और उस मत का नाम है विशिष्टा अद्वैत सिद्धांत। विशिष्टा अद्वैत सिद्धांत। विशिष्टा अद्वैत सिद्धांत में क्योंकि कई सिद्धांत आचार्यों के, जैसे अद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत, और एक है विशिष्टा। इनके आप ऊपर भी हम आगे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे चर्चा करेंगे। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टा अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। अब मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा थोड़ी सी कर ले, और तो बाद में रामानुजाचार्य का चरित्र आएगा तो इस पर विस्तृत व्याख्या की जाए। विशिष्टा अद्वैत सिद्धांत का तात्पर्य होता है सब कुछ है तो ईश्वरी, सब परमात्मा ही है, लेकिन ये जीव उनसे भिन्न हुआ है और भिन्न होकर के उसने शरीर धारण किया है, इसलिए ये क्या है, ईश्वर से अलग हो गया है, और अलग होने के कारण से ये जीव अपने आप को भूल गया है। और मूल बात में कहें तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत जो है वो सेवक और सेव्य भाव को प्रतिष्ठित करता है। जैसे रैदास जी ने कहा ना, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अनन्य भाव, लेकिन सेवक स्वामी का भाव, यानी अपने आप को सेवक माने, ये विशिष्ट अद्वैत है। दो हो गए और दो होते हुए भी वापस एक हो जाते हैं, क्योंकि दो जीव अलग हो गया, लेकिन भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करके जीव जब वापस उसमें मिल जाता है तो अद्वैत हो जाता है। इसी का नाम ही विशिष्ट अद्वैत है। तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है, भगवान राम के ने हनुमान जी को बताया है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सहचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब मेरे स्वामी का ही रूप है, मेरे परमात्मा का ही रूप है, मेरे राम जी का ही रूप है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो इसको विशिष्टा अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, यमुनाचार्य जी ने भी कुछ ग्रंथ लिखे। एक तो इन्होंने स्तोत्र रत्न लिखा, एक सिद्धित्रय लिखा, एक आगम प्रामाण्य लिखा, और गीतार्थ संग्रह, ये इनके ग्रंथ है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इनका स्तोत्र माना जाता है, और लोग मतलब संत लोग बड़े प्रेम से उस स्तोत्र को गाते हैं, उसका नाम है आलवंदार स्तोत्र। ये यमुनाचार्य जी द्वारा रचित है। तो यमुनाचार्य जी का संपूर्ण चरित्र हुआ। इसके बाद में संक्षेप में कहना पड़ रहा है, वैसे तो पूर्ण चरित्र तो कैसे कहा जाए ऐसे संतों का। और रामानुजाचार्य जी का, अब इनके जो परम शिष्य रामानुजाचार्य जी, उनका चरित्र का वर्णन हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।